आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 20-30% सैलरी एकदम से जंप करता है। एग्जैक्ट टॉपर्स के स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। क्या आपको IAS IPS ये सब वीडियोस देख के काफ़ी मज़ा आता है? एकदम से बैकग्राउंड म्यूजिक बजते हैं, कभी ऑब्जर्व करना इन वीडियोस को। तो क्या आपको डायरेक्टली वो सब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो सब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन से पहले आपको टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। मेरा आज के इस वीडियो का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, मैं आपको बताऊं। फर्स्ट ईयर से कैसे पढ़ाई करें ताकि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। हम आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर से क्या करें उस पर बात करेंगे। कुछ बोनस टिप्स बताऊंगा। मैंने खुद एग्ज़ाम क्रैक किए हुए हैं 2, मेरे काफ़ी नोन ने बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्रैक किए हुए हैं। क्या उनका एक स्ट्रेटेजी कॉमन है सब में, वो आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। इस पूरे गवर्नमेंट जॉब्स के प्रिपरेशन के दौरान एक इम्पॉर्टेंट बात होता है, वो क्या है? एग्जाम सिलेक्शन। बहुत सारे IITians भी इसमें फंसते हैं, बहुत सारे NITians इसमें फंसते हैं। वो उट पटांग एग्जाम को टारगेट करते हैं जो उनके लिए नहीं है। वो सब एग्जाम को टारगेट करोगे तो दिक्कत आएगा। बहुत सारे गेट को रट करते हैं, बहुत सारे UPSC ESC को रट करते हैं, बहुत सारे UPSC CSC को रट करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है किस तरह के एग्जाम को आप क्रैक कर सकते। अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 4 साल है, 1400 दिन आपके पास है। अगर आप ढंग से एक एक दिन की यूटिलाइज करेंगे तो कोई भी बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन वो आपके फैमिली और आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो। आप कौन से एग्जाम को टारगेट करेंगे नेट पर बता नहीं सकता। उसके लिए आना होगा आपको मेरे 1-to-1 सेशन में। बहुत सारे बातें आपसे पूछ के मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से एग्जाम को टारगेट करना चाहिए, चाहे आप Tier 3 कॉलेज में है या Tier 4 कॉलेज में है। मेरे प्यारे दोस्त, आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम्स के बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे बड़े 2 बेनिफिट्स आपको बता देता हूँ। वो क्या है? आपका स्टेबिलिटी 100%, दूसरा स्टेडी ग्रोथ होता रहेगा, मतलब टाइम के साथ सैलरी बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। हर 10 साल में एक जोरदार सैलरी बढ़ता है, 20-30% सैलरी एकदम से जंप करता है। तो ये सब गवर्नमेंट जॉब से मिलता है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आपने 2 एग्जाम क्रैक करा, फिर क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया, क्या बात हो गया? क्रैक किया था, उसके आगे प्रोसेस कुछ भी नहीं किया था, बिकॉज मुझे लगता है जिसमें जाना नहीं है मैं किसी और का सीट क्यों खराब करूं। फिर सवाल आपका रहेगा, ठीक है मान लिया, आप गए क्यों नहीं? मेरे दोस्त, इस दुनिया में अपना पैशन फाइंड आउट करना, रियल पैशन, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस दुनिया में बहुत कम लोग अपना रियल पैशन टाइम के साथ फाइंड आउट कर पाते हैं। कोई अगर फाइंड आउट कर लेता है, समझना भाई भगवान का हाथ है। मैं ऐसा मानता हूँ। मेरा टीचिंग जो है काफ़ी पैशनेट है। आपको लग रहा है रात को 2:30 बज रहे हैं, मैंने बहुत सारे सेशंस लिए हैं, बहुत सारे लाइव क्लास लिए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ अब तक बना चुका हूँ। आज के दिन बता रहा हूँ अभी, बिकॉज सुबह 4:30 बजे तक वीडियो बनाऊंगा, नहाऊंगा, गाड़ी लूंगा, चल दूंगा, चल भाई छुट्टी, नेक्स्ट डे सोना है। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ रहा है? ये मेरा पैशन है टीचिंग, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर आ जाओ। तो फर्स्ट ईयर से क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना एग्जाम को टारगेट करना है। इसके लिए मैं आपको मदद करूंगा, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। सही एग्जाम टारगेट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम आपने टारगेट कर लिया और एक बिना कॉम्प्रोमाइज करे आपका पढ़ाई लिखाई, जो कॉलेज का पढ़ाई लिखाई है, सही एग्जाम इसलिए टारगेट करना जरूरी है बिकॉज आपका पढ़ाई लिखाई से मैच करना चाहिए आप जो एग्जाम टारगेट कर रहे हो। उससे क्या हो जाएगा? डबल धमाका होगा, आपका प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले एग्जाम टारगेट किया, फिर उस एग्जाम का सिलेबस क्या है आप डाउनलोड कर लो और उसको फ़ोन पे सॉफ्ट कॉपी मत रखो, हार्ड कॉपी उसके पेन से या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल लो। तीसरा क्या है? बेस्ट बुक्स उससे रिलेटेड आप बाय करिए। कोई सा भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, बेस्ट बुक्स का इंफॉर्मेशन नेट पर आ जाता है, किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना, बता देगा। फिर उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाय करो। ये सब मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं हम। इतना हो गया आपका। अब क्या करिए? पढ़ना चालू करिए पहले टॉपिक से। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट पार्ट है सिलेबस का, वहां से स्टार्ट करिए। टारगेट बनाइए डेली का, वीक का, मंथ का, ईयर का। तो आपके पास
4 साल है। जो नेक्स्ट एग्जाम दोगे आप, जो बीटेक बेस पर होगा, अगर आप बीटेक कर रहे हैं, वो होगा गेट, 3rd ईयर में होगा। फिर 4th ईयर में बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, इंक्लूडिंग यूपीएससी, एएससी, एसएससी, जेई, बहुत सारे पीएसयूज, इसरो, डीआरडीओ, बार्क, टीजीसी मतलब डिफेंस वाला, सीडीएस, एपकेट, बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। उस एग्जाम तो एग्जाम देना ही पड़ेगा आपको ना। ये करना है आपको, पहले टॉपिक से स्टार्ट करना है। टॉपिक पढ़ लिया आपने, अगर उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सॉल्व, सबसे पहले टॉपिक पढ़ के कुछ क्वेश्चंस देखो जो किताब में सॉल्व है, समझो पैटर्न को, लॉजिक को समझो। ये जो वर्ड बोला लॉजिक, ये गेम चेंजर है। मेजॉरिटी बच्चों को पता ही नहीं है पढ़ाई कैसे करें, इसलिए वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। और ये जरिए आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट टॉपर्स के स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे काफ़ी नोन, मेरे से काफ़ी काम कर रहे हैं जिनका अंडर 10, अंडर 20, अंडर 100, अंडर 40 रैंक आए हैं। पीएसयूज, यूपीएससी, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डिफरेंट एग्जाम्स को क्रैक करके वो अभी जॉब कर रहे हैं, मेरे साथ काम भी कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, तो मेरे साथी भी हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करना है, आपने मान लो प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, सॉल्व करते टाइम कहाँ पर ध्यान देना है, लॉजिक। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या लॉजिक लगता है। शुरुआत में दिक्कत आएंगे, धीरे धीरे करके आपको पता लगेगा कैसे लॉजिक लगाना हो। अभी जो बता रहा हूँ ध्यान सुनना, कोई सवाल बन नहीं रहा है आपसे तो उसका समझना कि लॉजिक कहाँ तक लगा पा रहा था मैं, सोल्यूशन देखने के बाद आसान लगेगा। ये तो बन जाएगा, आसान है, फिर बना क्यों नहीं? बना इसलिए नहीं बिकॉज आप लॉजिक लगा नहीं पा रहे थे। फिर सोचना है आप कहाँ तक लॉजिक लगा रहे थे और किसके बाद आप ब्लैंक हो गए। आप ध्यान देना है क्यों ब्लैंक हो गए, कैसे पढ़ाई करें कि वो लॉजिक लगे और आपका क्वेश्चन निकल जाए। जब ऐसे आप ध्यान देंगे तो आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, नौकरी अगर करना है, सबसे बढ़िया नौकरी सरकारी ही है अगर आम तौर पर बात करेंगे। वैसे लाइफ में नौकरी करो, कुछ करो भाई, एक बार बिजनेस का जरूर ट्राई करें बिकॉज एक गेम चेंजर है। एक एग्जांपल देता हूँ, आप नौकरी करते हो, बड़े ऑफिसर बन जाओ, आपका बेटा 0 से ही स्टार्ट करेगा। आप बिजनेस करते हो, एवरेज बिजनेस क्रिएट करते हो, 50-60 लाख 1 करोड़ का मान लो साल का अर्निंग है, आपका बेटा 1 करोड़ से स्टार्ट करेगा, आपका लड़की बच्ची जो 1 करोड़ से स्टार्ट करेगी। ये डिफरेंस होता है बिजनेस का और जॉब का, इसको समझिए आप। नेक्स्ट हमारे पास आपका पहला टॉपिक पूरा हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट बाय करो 2 कोचिंग सेंटर से, एक का पहले कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा दो, ऐसे रिवीजन हाथ के हाथ करते रहो, नहीं तो एक साइड से पढ़ते जाओगे, एक साइड से भूलते जाओगे। सो कीप डूइंग रिवीजन। एक साइड का रिवीजन 40 बार करने के बाद इंटरवल के टाइम, मतलब थोड़ा इंटरवल देके वो छप जाता है आपके दिमाग। और इसीलिए रिवीजन अच्छे से करने के लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, डाउनलोड नहीं, हैंड रिटन नोट्स आपके पास होना चाहिए। ये सारे काम करेंगे, एग्जाम डेफिनेटली आपका क्रैक होगा। बोनस टिप्स बताऊं आपको, जो बोनस है भाई एक ही चीज़ है जिससे एग्जाम क्रैक होता है, उससे बताऊं 1-to-1 सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आप मेरे 1-to-1 सेशन में आएंगे तो आपको पता लगेगा कौन सा एग्जाम को आपको टारगेट करना चाहिए, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। फिर आप कुछ भी मन चाहे एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। बच्चे ही गलती करते हैं, एकदम से वो समझ नहीं पाते हैं, कुछ भी एग्जाम उटपटांग एग्जाम टारगेट कर लेते हैं। तो 1-to-1 सेशन का लिंक कहाँ पर है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मैंने ऐसे बहुत सारे नंबर सब स्टूडेंट से बात किया है जो मेरे 1-to-1 सेशन में आए हैं, जो डिफरेंट एग्जाम्स क्रैक करें। तो मैं आपको हेल्प करूंगा, उन केस स्टडीज का यूज करके आपको बताऊंगा मैं कौन सा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो या फिर आपके लिए है। फिर आगे कोई से भी एग्जाम क्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आप ऐसे आ जाएंगे, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करिएगा, चेकआउट पर क्लिक करिएगा, इसको फॉर्म भरिएगा, ओके करिएगा, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, आगे बढ़ना, पेमेंट करना। फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपको डेट और टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन। किसी बच्चे का मान लो पेमेंट हो नहीं पा रहा है तो क्या करेगा वो, इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो फ़ोन पर, डिटेल्स भेजो कि ऑल्टरनेट मेथड क्या है पेमेंट का। आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे पेमेंट के लिए, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको डेट एंड टाइम मिलेगा 1-to-1 सेशन का। साथ में ये सारे हाई क्वालिटी कोर्सेस मिल रहा है फ्री, एक के से लेके 11, एक कोर्स का वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज है। मार्केट से करने जाओगे हाई क्वालिटी कोर्स मिलेगा, नहीं मिला वहां में नीचे नहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ मिलेगा। इसका प्राइस हमारे वेबसाइट पर ही कितना है, 2500 है, लेकिन आपको मिलेगा फ्री में 1-to-1 सेशन के साथ, तो इसको मिस मत करना। मैं जो आपको बता रहा था, एक बताऊंगा टिप्स जिसका यूज करके
डिफरेंट मेरे स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स क्रैक करे हैं, अच्छे एग्जाम्स, अच्छे नौकरी कर रहे हैं, ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप ई ऑफिसर काम कर रहे हैं आफ्टर लर्निंग बेसिक कंसेप्ट्स। उसके बाद अगर गेट जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व कर। अगर एसएससी जेईई जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली 50 से 70 क्वेश्चन सॉल्व करना है आफ्टर लर्निंग बेसिक कंसेप्ट्स। फॉर्मूलास बहुत सारे लोगों को आता है, फॉर्मूला का यूज करना जिस दिन आ जाएगा सही टाइम पे, विद इन द गिवन टाइम इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे। और सही टाइम पे सही तरीके से यूज, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने से पता लगता है। अदरवाइज आप शिकार हो जाएंगे, प्राइवेट जॉब करने जाओगे, कंपनी कमाएगी बाल्टी भर के, आपको देगी चम्मच भर के। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ जीना है नौकरी में, तो वो है सरकारी जॉब। उसमें से अच्छे सरकारी जॉब कुछ है। अगर आपको मौज बनना लाइफ में, रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, काम का फ्रीडम चाहिए, तो भैया वो बिजनेस ही है, जॉब में पॉसिबल नहीं है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक करना इस वीडियो को, चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करना, और 1-to-1 सेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको मिस नहीं करना है। अभी लिंक पर क्लिक करो और मिलेंगे आपसे लाइव 1-to-1 सेशन में। थैंक यू वेरी मच।